तो यह वृत्त चैप्टर का प्रमेय नंबर 1 है। प्रमेय नंबर 1 वृत्त चैप्टर का। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह प्रमेय है, इसको हम लोग देखते हैं। इस प्रमेय में कह रहा है कि कोई वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और इस वृत्त की स्पर्श रेखा जो है क्या है, AB है। AB जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, और यह जो है इस वृत्त की त्रिज्या OP है, जो स्पर्श रेखा AB पर जो है बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ज्ञात है अर्थात दिया है, जो भी इस स्टेटमेंट में दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद जो इसमें सिद्ध करने के लिए कहता है वो लिखते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार जहाँ रचना का कार्य पड़ता है उसके बाद हम लोग रचना लिखते हैं, और रचना के बाद जो है हम लोग लास्ट जो है इसकी उपपत्ति क्या है, उपपत्ति लिखते हैं, और उपपत्ति लिख करके जो भी इसमें नियम लागू होता है उसको करते हैं, और उसके बाद लास्ट में ये थ्योरम जो है सिद्ध हो जाता है। तो इसको देखते हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ये भी है, और ये इस वृत्त का केंद्र O है, और ये वृत्त का केंद्र O है, और इसकी स्पर्श रेखा AB है, और P तथा बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या OP, यह जो है त्रिज्या क्या है, OP। तो हम लोगों को इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, यानी यह AB रेखा पर यह त्रिज्या क्या है, लंब है। ये सिद्ध करके हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग रचना मानते हैं। माना स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, तथा रेखाखंड इस O से Q को, या बिंदु O से इस Q को मिलाया, जो वृत्त को R बिंदु पर काटता है, जो इस वृत्त को इस R बिंदु पर जो है काट रहा है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद हम लोग उपपत्ति में देखा। उपपत्ति सबसे पहले उपपत्ति लिखेंगे। उपपत्ति में हम लोग जानते हैं OQ क्या है, OQ को लेंगे। यह OQ बराबर होगा OR प्लस RQ, OR प्लस RQ के बराबर होगा, OR प्लस RQ के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट OQ इज ग्रेटर देन OR, क्योंकि यह OQ जो है, यह जो है यह बड़ा होगा OR से, क्योंकि यह OQ इतना है, यह OR से सदैव क्या होगा, OQ जो है बड़ा होगा। यह OQ इज ग्रेटर देन OR, अर्थात इससे जो है क्या है, OQ बड़ा है। परंतु एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए यह OR बराबर क्या हो जाएगा, OP। OR बराबर OP, यानी यह वृत्त की त्रिज्या और यह दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक लिया जा रहा है, यहाँ तक यह OR बराबर हो जाएगा OP, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बन गया समीकरण नंबर 1, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ OQ इज ग्रेटर देन OR है, और इसमें दिया है OR बराबर OP। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग देख लेते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा OQ, अर्थात OQ इज ग्रेटर देन OP। OP से क्या होगा, यह OQ जो है OP से बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो कंफर्म है यह बिंदु P के अतिरिक्त इधर कहीं भी बिंदु लिया जाए, यह सदैव क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। जो दूरियां होगी वो त्रिज्या से क्या होती चली जाएगी, बड़ी होती चली जाएगी। इस प्रकार यह जो है इस रेखा पर कहीं कोई भी त्रिज्या लेंगे तो सदैव जो है OP से क्या होगी, बड़ी होती चली जाएगी। तो
जब बड़ी होगी तो यह इस पर लंब नहीं होगी, अर्थात जब यह छोटा होगा, ओपी जो है जितना ही यह ओ आर और ओपी जो ही बराबर होगी और छोटा होगा, तब जाकर के जो है ओपी जो है लंब हो जाएगी ए बी पर। ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, यह ओपी इज लेस देन ओ क्यू, अर्थात इसलिए ओपी स्पर्श रेखा ए बी पर लंब है, अर्थात ओपी लंब ए बी। यह हैंड्स प्रूफ, इस प्रकार यह थ्योरम जो है सिद्ध हो जाता है।